डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 10th संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यद भविष्यो विनश्यति, अर्थात जिसका मीनिंग जो कोई काम फ्यूचर के ऊपर छोड़ देता है उसका विनाश होना निश्चित है। चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैप्टर में कैरेक्टर क्या क्या हैं। एक ये स्टोरी है जो काफ़ी अच्छा मोरल हमें प्रोवाइड करती है। चैप्टर में 4 कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर जिसका नाम है अनागत विधाता, दूसरा कैरेक्टर जिसका नाम है प्रत्युत्पन्नमति और तीसरा कैरेक्टर जिसका नाम है यद भविष्य। तीनों की तीनों फिश है, मछलियां हैं जो कि एक तालाब में रहती है, और बाकी 2 कैरेक्टर हैं वो 2 फिशरमैन हैं जो इन मछलियों को मारने की फिराक में रहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं फिशरमैन जिसका काम है मछलियों को पकड़ना और अपनी लिवलीहुड चलाना, वो इसी उद्देश्य से यहाँ पर आते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए, और वहीं से ये स्टोरी शुरू होती है। सबसे पहले इन तीनों मछलियों के नाम, जिन नाम को मैं इंडिकेशन देना चाहता हूँ उनके कुछ स्पेशल मीनिंग है। सबसे पहला अनागत विधाता। अनागत विधाता एक मेल फिश का नाम है जिसका मीनिंग होता है वन हु विजुलाइज फ्यूचर एंड टेक स्टेप टू अवॉइड क्लेमिटी। एक ऐसा जो फ्यूचर को जांच लेता है, परख लेता है, उसे आभास कर लेता है और परेशानी से दूर होने के लिए कुछ नेसेसरी स्टेप उठाता है ताकि वो परेशानी उसके सामने ना खड़ी हो। दूसरी मछली है प्रत्युत्पन्नमति। वह भी एक मेल फिश है जिसका नाम है रेडी विटेड एंड हैविंग प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड बोल्ड। हमेशा परेशानी, तकलीफ, आपत्ति जब आती है उसके लिए तैयार रहती है, और जब भी उसके सामने प्रॉब्लम्स आती है उस प्रॉब्लम को वो डट करके हाथों हाथ कोई ऐसा डिसीजन लेती है और परेशानी से दूर हो जाती है, या यूं कहें परेशानी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, उतना उसके अंदर समझ सकती है, उतना वो कैपेसिटी रखती है। और तीसरी मछली है यद भविष्यति, एक मेल फिश है ये भी, और इसका मतलब है वन हु थिंक्स वॉट एवर इज गोइंग टू हैपन विल हैपन एंड इट कांट बी अवॉइडेड। एक ऐसी मछली जो ये सोच लेती है कि जो होना है होगा, भविष्य में जो लिखा है वो होगा, हम उसे दूर नहीं कर सकते, या उसे दूर करना हमारे लिए संभव नहीं है क्योंकि ये भविष्य में लिखा जा चुका है। लेकिन भविष्य में ये भी तो हो सकता है कि भगवान ने ये चाहा है कि तुम यहाँ से दूर भाग जाओ तो बच जाओगे, अन्यथा मारे जाओगे। इसलिए कभी भी कोई काम भविष्य के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। ये चैप्टर के कैरेक्टर्स हैं। अब हम चलते हैं चैप्टर की स्टोरी के ऊपर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि 3 मछलियां हैं। पहली मछलियां अनागत विधाता, दूसरी मछली प्रत्युत्पन्नमति और तीसरी है यद भविष्य। तीनों खुशी से एक तालाब में रहती है, कोई भी तकलीफ नहीं, आसानी से अपना जीवन वगैरह बिता रही है, किसी भी तरह का कोई संकट नहीं है। लेकिन एक तकलीफ उनके सामने जो आने वाली है और वो है 1-2 मछुआरे के रूप में। एक दिन 2 मछुआरे उस तालाब से गुजर रहे थे। तालाब से गुजरते हुए उसने देखा कि पूरा तालाब मछलियों से, टॉर्टोइज से भरा हुआ था, और उन्हें लगा कि ये मछलियाँ और टॉर्टोइज इतने सारे हैं कि हमारा काफ़ी दिन तक का यहाँ से हंटिंग वगैरह है, फिशिंग वगैरह है, वो हमारा काम पूरा हो गया और हमें अब खाने के बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब काफ़ी दिन तक हमारा खाना ये तालाब हमें देगा। ये बातें वो कर रहे थे और साथ में ये डिसीज़न लिया कि चलो कल हम यहाँ पर तालाब में आते हैं और आ करके हम यहाँ पर फिशिंग करना शुरू करते हैं। ये डिसीज़न लेकर के वो वहाँ से उस दिन तो चले जाते हैं। जब दोनों मछुआरे वहाँ से निकल जाते हैं तो तीनों मछलियाँ जिन्होंने उस मछुआरों की बातों को सुना था, तीनों डिस्कस करते हैं
तीनों डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आने वाली परेशानी के बारे में अनागत विधाता बोलती है। पहली मछली बोलती है कि क्या तुम सभी ने उनकी बातों को सुना? उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि श्योरली वो कल वापिस यहाँ पर आएंगे और सारी की सारी फिश को वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। मतलब हम अगर यहाँ पर रुके तो मर जाएंगे। इसलिए वो सजेशन देती है कि मेरे हिसाब से हमें आज ही इस पॉन्ड को छोड़ देना चाहिए, साथ में हम अपने परिवार वाले को भी इस पॉन्ड से लेकर के चले जाते हैं। ये इसी में हमारी भलाई है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कल का दिन हमारे लिए सुरक्षित होगा। क्योंकि उन्होंने बोला था, वाओ व्हाट अ पॉन्ड, इट इज फुल ऑफ फिशेस, our trouble of the fishing has come to end, let's come for fishing tomorrow। ये शब्द को बार बार उनकी कानों में गूंज रहे थे और पहली मछली अनागत विधाता को पूरा भरोसा था कि कल वो आएंगे और आ करके हमें हमारी सारी फिशों को ले जाएंगे, जिससे हमें सभी को नुकसान होगा। अब बारी होती है दूसरी मछली के कहने की। प्रत्युन्मति इस बात पे कहती है कि मैं आपकी बात से सहमत हूं कि शायद वो यहाँ पर आएंगे, लेकिन बट देर इज़ नो प्रूफ टू कम, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि वो आएंगे, और बिना गारंटी के मैं ये तालाब क्यों छोड़ूं। जब वो आएंगे और मेरे सामने कोई परेशानी आएगी, मैं हाथों हाथ कोई डिसीजन लेऊंगी और ले करके अपने आप को बचा लूंगी। इतनी मेरे अंदर कैपेसिटी है। इसलिए जब तक वो समस्या नहीं आएगी तब तक मैं ये तालाब नहीं छोड़ूंगी। तभी तीसरी मछली यद भविष्यति कहती है कि इट इज़ नॉट राइट टू लीव द पॉन्ड विच बिलोंग टू आवर फोरफादर। ऐसी पॉन्ड जो हमारे फोरफादर की दी हुई है, हमारे पूर्वज ने हमें दी थी, उस पॉन्ड को मैं क्यों छोड़ करके जाऊं। और दूसरी बात ये कि भविष्य के अंदर अगर मृत्यु लिखी हुई है तो हम उसे टाल नहीं सकते, हमारी मौत आएगी, हम उसे रोक नहीं सकते। इसलिए फ्यूचर पे छोड़ दिया जाए, जो होगा वैसा देखा जाएगा। ये सोच करके तीनों मछलियां डिसीजन लेती है। अनागत विधाता हाथों हाथ उसी नाइट को पॉन्ड को छोड़ देती है, जबकि प्रत्युन्मति अगले दिन होने वाले इंसिडेंट के लिए प्रतीक्षा करती है और प्लान करती है कि नेक्स्ट डे जो भी होगा वो देखा जाएगा और उसके लिए मैं तैयार रहूंगी, और इसलिए वो स्ट्रॉन्ग प्लान बनाने में लग जाती है। जबकि यद भविष्यति के बारे में, इसके बारे में ना तो वो सीरियस थी और उसे पता था कि भविष्य में जो लिखा है, अगर मेरी मृत्यु लिखी है तो मैं मरूंगी। नेक्स्ट डे दोबारा से वही दोनों फिशरमैन आते हैं और आ करके जाल डालते हैं। पॉन्ड में जाल डाल करके काफ़ी सारी मछलियों को पकड़ते हैं, टॉर्टोइज को पकड़ते हैं, जिनमें प्रत्युन्मति और यद भविष्यत भी होती है। दोनों मछलियां भी पकड़ी जाती है, लेकिन प्रत्युन्मति उस अवसर का, सिचुएशन को हाथों हाथ एक इंसिडेंट में बदल देती है और बदल करके अपने आप को मरी हुई फिश जैसा बिलोंग करती है, मरी हुई फिश की तरह बिलोंग करती है। ऐसा लगता है कि वो मर चुकी है। और दोनों मछुआरे उस मछली को मरा हुआ समझ करके छोड़ देते हैं और प्रत्युन्मति इसी मौके का फायदा उठा करके पूरी ताकत से तालाब में कूद जाती है और पानी की गहराई में चली जाती है। यद भविष्यति ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती है और मछुआरे उसे मार देते हैं, पकड़ करके ले जाते हैं और वो मर जाती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो भविष्य को ध्यान में रख करके अपनी सुरक्षा पहले ही कर ले, या फिर समस्या आए उस समय अपने आप को बचाने की क्षमता रखें, वही दोनों अपनी लाइफ को आसानी से जी पाती है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अनागत विधाता और प्रत्युन्मति है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति
जो भविष्य में क्या होगा उसके ऊपर छोड़ देते हैं कि भविष्य में जो होगा देखा जाएगा, वो कभी भी बर्बाद हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। यही इस स्टोरी का मोरल है कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए नेसेसरी स्टेप पहले उठा लेना चाहिए, या फिर भविष्य में क्या होगा उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए और कुछ ना कुछ प्लान करके रखना चाहिए, ताकि विपत्ति आने पर, प्रॉब्लम्स आने पर हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकें। और तीसरा, हमें भविष्य के ऊपर कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। क्या पता भविष्य में लिखा होगा कि तुम अगर कार्य करोगे तभी तुम्हारा बचाव संभव है। हाँ, ये तरीका 10th के स्टूडेंट भी ध्यान रखें कि क्या पता बोर्ड में तुम्हारी किस्मत में लिखा हो कि अगर हम अच्छी मेहनत करेंगे तो ही हमें अच्छा मार्क्स मिलेगा, और ये सही भी है। इसलिए इस स्टोरी को आप अपने एग्ज़ाम और स्टडी से भी जोड़ के रखो। थैंक यू।